लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो है हमें ये जानना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। जो आपने जाना है आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? एक प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइनर्स मीन्स निर्धारक होते हैं, जो यह बताते हैं कि किसकी बातें हो रही हैं या किसके संदर्भ में बातें हो रही हैं। आर्टिकल्स क्या बताते हैं? यह बताते हैं कि किसकी बातें हो रही हैं या किसके संदर्भ में बातें हो रही हैं। अब केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, हिंदी लैंग्वेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो आप जानते हैं कि 3 ही होते हैं आर्टिकल्स, अ, एन और द। इसमें अ और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अ तथा एन क्या कहे जाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स? अ तथा एन। क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल इनको कहा जाता है? क्योंकि ये जहां लगते हैं वो चीज निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। अभी देखेंगे हम लोग। तो अ तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं, आर्टिकल्स कहे जाते हैं। इनका प्रयोग साउंड्स, ध्वनि के आधार पर होता है। इनका प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग साउंड्स, ध्वनि के आधार पर होता है, ठीक है। तो अ तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं। इनका प्रयोग साउंड्स, ध्वनि के आधार पर होता है। अब नीचे डिफिनीशन दी हुई है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स अ एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अ और एन का यूज किसके साथ होता है? अ और एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। आपने पढ़ा है काउंटेबल नाउन के बारे में? ऐसे नाउन जिनकी गिनती की जा सके, ठीक है, जो एबल टू काउंट हो, यानी जिन्हें हम गिन सकें, और वो कैसे हो? सिंगुलर हो, यानी एक के बारे में बता रहे हो, है ना, केवल वन के बारे में, सिंगल के बारे में बता रहे हो, मोर देन वन के बारे में ना बता रहे हो, तो उसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स अ एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन का यूज किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। आपकी बुक्स में अ और एन का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब देखिए जैसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है दिस इज अ कार। क्या दिया है? दिस इज अ कार। तो ये जो कार वर्ड है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये सिंगल, एक कार के बारे में बात चल रही है ना, और इसकी गणना भी की जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज अ कार। ध्यान ये देना है कि हम इसका अर्थ ये लगाते हैं कि यह एक कार है, जो अर्थ एक लेवल तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो, तो दिस इज अ कार, तो यहाँ पे अ का अर्थ ये है, अ लगाने का अर्थ ये है कि एनी कार, यानी ये कोई भी कार है, ये निश्चित कार नहीं है। दिस इज अ कार, यह एक कार है या यह कोई कार है, एनी कार है। यह कार डेफिनिट, मतलब उस अ के लगाने से वो डेफिनिट नहीं हो रही है कि वो किसकी कार है, ठीक है। दिस इज अ कार, यह एक कार है। कोई भी कार को हमने दिखा दिया और बोला दिस इज अ कार। किसी निश्चित कार को नहीं दिखा रहे है ना, किसी भी अनिश्चित कार को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? दैट इज अ बर्ड। अब हमने कहा दैट इज अ बर्ड, वह चिड़िया है, वह एक चिड़िया, ये तो बात सही है, लेकिन वह कौन सी चिड़िया है? वो कोई भी एक चिड़िया है ना। तो दैट इज अ बर्ड, यहाँ पे अ लगाने का मतलब एनी बर्ड, है ना, समझ रहे? नेक्स्ट है सी इज अ ब्रेव गर्ल। अब किसी लड़की के बारे में बात कहा जा रहा है तो वह एक बहादुर लड़की है, यानी एनी गर्ल, बहुत से बहादुर लड़कियों में से एक वो भी बहादुर लड़की है, ठीक है। तो सी इज अ ब्रेव गर्ल, यानी एनी गर्ल। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है, यानी एनी बॉय। यहाँ एन लगाने का अर्थ क्या हुआ? एनी बॉय। एंड इट इज एन अम्ब्रेला, ठीक है, यह एक छाता है या यह एक छाता है, और इसमें एन लगाने का अर्थ यह है कि एनी अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला। अब देखिए नीचे दिया गया है, इन सेंटेंसेस में आर्टिकल ए का प्रयोग या अ का प्रयोग उन शब्दों से पूर्व किया गया है, पूर्व का मतलब पहले। इन सेंटेंसेस में आर्टिकल अ का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया गया है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुए हैं, तथा एन का प्रयोग उन वर्ड्स के साथ किया गया है जो वॉवेल साउंड से प्रारंभ हुए हैं। यह आप जानते भी हैं, पहले से भी जानते हैं।
कि अ का प्रयोग ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन के पहले किया गया है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, उनके साउंड उनका इंपॉर्टेंट है, और एन का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ किया गया, ऐसे वर्ड्स के साथ किया गया जो वावेल साउंड से प्रारंभ हुआ। जैसे देखिए, आपने क्या किया है, कार के पहले अ का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि सी से क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कार, बर्ड में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ब्रेव गर्ल में बी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट लगा तो एच था, लेकिन एच साइलेंट है, और जब साउंड आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड ना आकर के ये वॉवेल साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट। तो इसलिए ऑनेस्ट आने के कारण इसके पहले हमने एंड का प्रयोग किया है। यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ साउंड आ रहा है जो वॉवेल साउंड है, ठीक है। वॉवेल साउंड आने के कारण, ठीक है, समझे, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, एंड का प्रयोग हुआ है। तो वही यहाँ पे बात बताई जा रही है कि इन सेंटेंसेस में आर्टिकल अ का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया गया है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, और एंड का प्रयोग उन वर्ड्स के साथ किया गया है जो वॉवेल साउंड से प्रारंभ होते हैं। जैसे कार था तो क जो साउंड था वो कॉन्सोनेंट साउंड था, इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग। बर्ड में बी जो है ब है ना, कॉन्सोनेंट साउंड था, इसके पहले अ का प्रयोग। ब्रेव गर्ल में ब, ठीक है, अ का प्रयोग। ऑनेस्ट बॉय, भले ही एच कॉन्सोनेंट आया था लेकिन जो साउंड आ रहा है वो वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ और एन कैसे आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इनका प्रयोग साउंड्स के आधार पे होता है, ध्वनियों के आधार पर। और आपने देखा कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले अ का प्रयोग, और वावेल साउंड हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल अ एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, है ना। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, उनका यूज होता है। जैसे यहाँ कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, बर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, ब्रेव गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल, यानी एक लड़की के बारे में बात हो रही है। ऑनेस्ट बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय, बॉय और गर्ल, और यहाँ अम्ब्रेला, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इंडेफिनिट आर्टिकल अ एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स।